एपिसोड 79। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एक महल के अंदर प्रवेश कर जाता है और जो महल था ना, उसमें दो इविल रेस के बंदों को कैद किया था। इसके अलावा इसी महल में एक लड़की भी थी जो फेरी मून की स्टूडेंट थी, और जो फेरी मून की स्टूडेंट थी ना, वो दोनों इविल रेस के बंदे थे ना, उन्हें यहाँ पर सप्रेस कर बोला जाए तो किसी फॉर्मेशन में कैद कर रखी हुई थी, वो भी हजारों सालों से। और जो फेरी मून की स्टूडेंट थी ना, वो यहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रही थी, जैसे कि या तो कोई पावरफुल बंदा आ जाए या फिर नहीं किसी के पास होली फ्लेम हो, जिसकी सहायता से फेरी मून की स्टूडेंट जो दोनों इविल रेस के बंदे एक सील में कैद है ना, उन्हें खत्म कर यहाँ से फ्री हो सके। उम्मीद है समझ गए होंगे और अब आगे। अब जैसे जान यहाँ पर आता है ना, तो जो फेरी मून की स्टूडेंट थी ना, वो जान को पहचान जाती है कि ये शायद जियो कबीले से ही है। हालांकि शुरुआत में तो वो जियो कबीले का एक बुड्ढा था, जियो मू, हमारी जान को वो समझती है, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चल जाता है कि ये जियो मू नहीं है, बल्कि जियो कबीले का एक अलग मेंबर है। अब यहाँ पर इनके बीच काफी देर तक बातचीत होती है। हमारे जान समझ जाता है कि जो सामने कांच में पैक लड़की है ना, वो जियो कबीले की है, और जो लड़की भी समझ जाती है। अब जो लड़की चलती है तो इस कांच से बाहर आ जाती है। अब जैसे ये लड़की कांच से बाहर आती है ना, तो हमारे जान हैरान हो जाता है कि लड़की इस फॉर्मेशन से बाहर भी आ सकती है। ये लड़की चलती है, फेरी मून की स्टूडेंट चलती है तो कहने लगती है कि ये कांच मेरी मास्टर ने बनाया है, ये फॉर्मेशन मेरी मास्टर ने बनाया है, तो क्या मैं इससे बाहर नहीं आ सकती? मैं बिल्कुल आ सकती हूँ। अब इसके बाद फेरी मून की स्टूडेंट चलती है तो हमारी जान से बातचीत करने लगती है कि तुम्हारे पास तो होली फ्लेम है। ओ, तुम्हारे पास भी होली फ्लेम है, मतलब कि मोयान की ओर देखकर भी कहने लगती है कि ओ, तुम्हारे पास भी होली फ्लेम है। ऐसा लगता है कि हम तुम दोनों की होली फ्लेम को मिलाकर ये दोनों एविल रेस के बंदे हैं ना, इन्हें खत्म कर सकते हैं। अब जैसे ये लड़की ये कहती है ना, तो हमारा जान इस लड़की से पूछने लगता है कि भला हम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, तो भला हम इन दोनों एविल रेस के बंदों को खत्म कैसे कर सकते हैं? अब बादशाह मोया ने पूछती है, तभी फेरी मून की स्टूडेंट चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारी होली फ्लेम है ना, इस कांच के अंदर डालते रहना है, क्योंकि ये एविल रेस के बंदे है ना, जो होली फ्लेम को सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे इनकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और फिर मैं इन्हें मार दूंगी। अब जैसे ही यहाँ पर फेरी मून की स्टूडेंट कहती है ना, तो हमारा जान और मोयान सिर हिलाते हैं। हमारा जान और मोयान चलते हैं तो दोनों के दोनों अपनी होली फ्लेम निकालकर हमने जो कांच था ना, कांच के पीछे एक और पर्पल कलर का कांच था, उसके अंदर भेजने लगते हैं। अब जैसे ही हमारे जान और मोयान की होली फ्लेम इस कांच के अंदर जाने लगती है ना, तो एक कांच चलता है तो इसके अंदर जो ब्लैक कलर की एनर्जी है ना, वो आराम से दबने लगती है, बोला जाए तो कम होने लगती है। अब जब फेरी मून की स्टूडेंट काले कलर की एनर्जी को ऐसा कम होते हुए देखती है ना, तो फेरी मून की स्टूडेंट चलती है तो वो अपने हाथों की सील बदलती है, और सील बदलती ही यहाँ पर फेरी मून के हाथों में, मतलब कि फेरी मून की स्टूडेंट के हाथों में एक बहुत बड़ा धनुष आ जाता है, जो कि लाल कलर का दिख रहा होता है, जो कि किसी फॉर्मेशन की तरह लग रहा होता है। अब जैसे यूट्यूब इस लाल कलर के धनुष को दिखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि फेरी मून की स्टूडेंट ने ये वाली बोला जाए तो ब्लैक मून अटैक को भी सीख लिया, सॉरी रेड मून अटैक को भी सीख लिया। अब यहाँ पर फेरी मून की स्टूडेंट इस धनुष बाण में तीर लगाकर जो एविल रेस के यहाँ पर दोनों बंदे थे ना कांच में पैक, उन्हें मारने वाली होती है। तभी जो एविल रेस के बंदे थे ना, वो जाग जाते हैं। अब जैसे ये जागते हैं ना, तो ये यहाँ पर जो दो दिल रखे हुए थे ना एविल रेस के बंदों के, उन दिलों में से एनर्जी निकलती है और यहाँ पर दो बंदे प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर दो बंदे प्रकट होते हैं ना, तो ये दोनों बंदे एविल रेस के दोनों बंदे आपस में यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं। यो, आखिरकार हम हजारों सालों बाद जाग ही गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर एक साथ दो ऐसे बंदे आ जाएंगे जिनके पास होली फ्लेम हो, लेकिन खैर जो भी हो, भले ही इन दोनों के पास होली फ्लेम है, फिर भी ये हमें मार नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब जैसे यहाँ पर एविल रेस के बंदे कहते हैं ना, तो हमें फेरी मून की स्टूडेंट है ना, उसे बताया जाता है जो कि जो धनुष बाण थे ना, उन्हें एकदम तैयार कर रही होती है। बोले जाए तो जो धनुष था ना, उसका तीर था, उसे कंडेंस बना रही होती है ताकि वो एक ही अटैक में दोनों एविल क्लैन के बंदे है ना, उन्हें मार सके। लेकिन जब फेरी मून की स्टूडेंट इन दोनों बंदों को जगते हुए देखती है ना, तो थोड़ी हैरान हो जाती है। वो जॉन से कहती है कि जान और मोयान भी ज्यादा अपनी होली फ्लेम की शक्ति बढ़ाओ और इस कांच के अंदर डालते रहो, बोला जाए तो पर्पल जो भी है ना, मतलब की फॉर्मेशन, उसके अंदर डालते रहो। अब जब जान और मोयान यहाँ पर फेरी मून की स्टूडेंट की बात सुनते हैं ना, तो वो तुरंत और भी ज्यादा एनर्जी इस पर्पल कांच या फिर फॉर्मेशन उसके अंदर भेजने लगते हैं। अब जैसे ये दोनों एविल रेस के बंदे ये देखते हैं लगातार होली फ्लेम उन पर हमला करने के लिए आ रही है और उनकी शक्तियों को कमजोर कर रही है, तो यहाँ पर एविल रेस का एक बंदा चलता है तो एक अटैक बनाता है, जिसमें वो सील में कैद था ना, इस सील के अंदर से ही वो अटैक हमारे जान के ऊपर कर देता है। और तो और इस एविल रेस के बंदे का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो कांच जैसा फॉर्मेशन था ना, उसे भी मतलब कि उसमें से छोटा सा गड्ढा कर बाहर निकल आता है और तेजी से हमारे जान की ओर अंग बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान इस अटैक को अपनी ओर अंग आता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि इस अटैक को वो नहीं झेल सकता। लेकिन ये अटैक है ना, ये एविल शक्तियों से बना हुआ है और हमारे जान के पास एक टोकन है जो एविल शक्तियों को खा सकता है।
इसलिए अब हमारे जान चलता है तो इस टोकन को इस्तेमाल करने की सोचने लगता है, बोले जाए तो इस टोकन को आगे करने की सोचने लगता है। अब भाई साहब हमारा जान इस टोकन को आगे कर ही रहा होता है, तभी हमारे जान की एक उंगली में एक अंगूठी थी ना जिसमें गोल्डन ड्रैगन रहते थे, उन्हें कुछ महसूस होता है और मतलब कि गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो अपनी अंगूठी में से निकलकर जो टोकन था ना जो एवरेस्ट की शक्तियों को अपने अंदर बसा लेता था, बोला जाए तो सोख लेता था। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो इसी पत्थर के अंदर घुस जाते हैं। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन इस पत्थर के अंदर घुसते हैं ना तो हमें एक अलग स्पेस को बताया जाता है जहाँ पर दो बंदे खड़े हुए होते हैं। इनमें से एक तो होते हैं गोल्डन ड्रैगन और एक सामने बंदा होता है, मतलब कि ऐसा मान लो जी भी एक आत्मा का फॉर्म ले हुआ था, ठीक है ना, जी भी एक आत्मा ही थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और एबल शक्तियों का जो भी एनर्जी है ना उसे शोक शोक कर शरीर में डालती रहती है, जिस वजह से इसकी पावर है ना वो रिकवर हो रही थी धीरे धीरे। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन और सामने वाला एक बंदा जो कि हमारे जान के पास जो टोकन था ना उसके अंदर रहता था, ये दोनों आमने सामने आते हैं ना तो गोल्डन ड्रैगन सामने वाले बंदे को पहचान जाते हैं कि तुम तो लॉर्ड सोल हो। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन एक कहते हैं ना तो जो लॉर्ड सोल था ना वो भी गोल्डन ड्रैगन को पहचान जाता है कि तुम तो गोल्डन ड्रैगन हो। अब इनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है और हाँ वो एवरेस्ट का बंदा है ना उसने हमारे जान पर अटैक कर दिया है, हमारा जान जो ब्लैक टोकन है ना उसका इस्तेमाल भी कर रहा है, लेकिन बीच में इनके बीच बातचीत होने लगती है, ठीक है। लॉर्ड सोल और गोल्डन ड्रैगन के बीच में बातचीत होने लगती है। लॉर्ड सोल चलते हैं तो कहने लगते हैं कि गोल्डन ड्रैगन तुम अभी भी जिंदा हो, ऐसा लगता है कि तुमने अपना बॉडी छोड़ दिया है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो भी लॉर्ड सोल से कहने लगते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि तुमने भी अपनी बॉडी छोड़ दी है और जो टोकन है ना इसके अंदर आकर तुम छुप गए हो। लॉर्ड सोल चलता है तो कहने लगता है कि हाँ वो क्या है ना कि जब सातों कॉन्टिनेंट में, मतलब कि वैसे 4 कॉन्टिनेंट है लेकिन 3 कॉन्टिनेंट और कोई से होंगे, ठीक है, सातों कॉन्टिनेंट में लड़ाई चल रही थी ना उस समय मेरी बॉडी नष्ट हो गई थी और उसी समय मुझे पता चला कि ये जेट टोकन है ना ये एवरेस्ट की शक्तियों को रोक सकता है और उसे अच्छी एनर्जी में बदल सकता है, इसलिए मैं इसमें आकर छुप गया हूँ ताकि मुझे तब से इतना पावरफुल एवरेस्ट का बंदा नहीं मिला जिससे कि मैं अपनी पूरी शक्तियों को रिकवर कर सकूं। लेकिन जो भी हो ये जेट टोकन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए शायद मैं अभी तक जिंदा बच पाया हूँ। जैसे यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन ये सुनते हैं ना तो गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो सोल लॉर्ड से कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे, लेकिन जो भी हो एक बार तुम रिकवर हो जाओगे ना तो जो ब्लैक कलर का टोकन है ना ये मेरे से बोला जाए तो मेरे स्टूडेंट जियान के पास चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर सोल लॉर्ड ये सुनता है ना तो मना कर देता है कि नहीं ये जेट टोकन तो मैं किसी भी कीमत पर देने वाला नहीं हूँ, लेकिन गोल्डन ड्रैगन के कहने पर मैं बस इसे अपने स्टूडेंट को किराए से दिलाना चाहता हूँ तुमसे, जब वो पावरफुल हो जाएगा तो ये तुम्हें वापस कर देगा। सोल लॉर्ड चलते हैं तो गोल्डन ड्रैगन की बात मान जाते हैं कि ठीक है। अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन ये भी कहते हैं कि तुम्हें एवल शक्तियों से मेरे शिष्य को बचाना होगा। सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमें से रिला देते हैं कि टेंशन मत लो, मेरे होते हुए इस लड़के को कुछ भी नहीं होगा। अब गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो यह कहकर दोबारा से अपनी स्टोरी अंगूठी में वापस आ जाते हैं। अब दोबारा से सेम सब होता है और हमारे जान को बताया जाता है जिसकी ओर की वो अटैक आ रहा था। अब जैसे ये अटैक आता है ना हमारे जान की ओर तो जान समझ जाता है कि वो इस अटैक को डिफेंस नहीं कर सकता। इतने में हमें फेरी मून की स्टूडेंट को बताया जाता है जो कि समझ जाती है कि जान के पास शायद कोई ऐसी चीज है जिसकी सहायता से वो इस अटैक को रोक सकता है, इसलिए फेरी मून की स्टूडेंट चलती है तो जान को बचाने के लिए आगे नहीं आती। इतने में हमारा जान चलता है तो वो समझ जाता है कि वो सामने वाले अटैक को नहीं रोक सकता, इसलिए जान चलता है तो उसके पास जो टोकन था ना जिसमें सोल लॉर्ड रहते थे वो आगे कर देता है। अब जैसे हमारा जान इस टोकन को अपनी शक्तियों में लपेट कर आगे करता है ना तो ये अटैक सामने वाले इविल रेस के बंदे ने किया था ना, ये हमारे जान का टोकन चलता है तो इस अटैक को खा जाता है। हालांकि खाते समय यहाँ पर एक धमाका होता है और शक्तियों की बेवब फैलती है और बची कुछ एनर्जी आसपास की जितनी भी इविल रेस की एनर्जी थी ना सारा का सारा टोकन खा जाता है। अब जैसे ये टोकन खाता है ना तो इतने में जो फेरी मून का अटैक था ना बोला जाए तो फेरी मून के स्टूडेंट वाला अटैक वो भी एकदम तैयार हो जाता है। फेरी मून की स्टूडेंट चलती है तो ये अटैक सामने जो भी कांच का फॉर्मेशन था उसके ऊपर कर देती है। इसके अलावा हमारे जान चलता है तो अपने टोकन को दोबारा से होली फ्लेम में लपेटकर या फिर हेवनली फ्लेम में लपेटकर सीधा जो फॉर्मेशन था ना उसके ऊपर कर देता है। अब जब सामने दोनों एवल रेस के बंदे एक साथ दो अटैकों को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना तो जो फॉर्मेशन इनके ऊपर चढ़ा हुआ था ना इस फॉर्मेशन की वजह से इनकी शक्तियां कम होती रहती थी। ये दोनों बंदे चलते हैं तो इस फॉर्मेशन को तोड़ने लगते हैं, इस फॉर्मेशन में लगे तेरी मचा देते हैं जिस वजह से पर्पल कलर का फॉर्मेशन था ना ये भी टूट जाता है। जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना तो ये दोनों बंदे थे ना इस फॉर्मेशन से आजाद हो जाते हैं। अब जैसे ये आजाद होते हैं ना तो इनकी पावर भी बढ़ने लगती है क्योंकि जो फॉर्मेशन था ना वो लगातार इन्हें सप्रेस करता रहता था और इनकी पावर को घटाता रहता था, इसलिए जैसे ये फॉर्मेशन से आजाद होते हैं ना तो इनकी पावर भी बढ़ने लगती है। लेकिन इतने में हमारे जान ने जो अटैक किया था ना टोकन वाला अटैक, वो टोकन वाला अटैक चलता है तो मतलब की हमारे जान का जो अटैक था ना उस पर होली फ्लेम कवर थी और होली फ्लेम के अंदर टोकन छुपा हुआ था। अब जैसे ही हमारे जान का अटैक इनके पास आता है ना जो होली फ्लेम है ना इन दोनों बंदों को जो भी शक्तियां है ना वो कम कर देती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर इस होली फ्लेम के अंदर जो हमारे जान का टोकन था ना जिसमें सोल लॉर्ड रहते थे
वो इन एविल रेस के बंदे की जितनी भी शक्तियां है ना उन्हें खाने लगते हैं। अब जब ये बंदे एविल रेस के दोनों बंदे देखते हैं उनकी शक्तियां लगातार घटती जा रही हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। और जो सोल लॉर्ड थे ना वो बहुत ही तेजी से इस टोकन के अंदर शक्तियां सोखती रहती हैं, वो खाते रहते हैं। अब इतने में जो हैरी मून के स्टूडेंट का अटैक था ना वो भी इनके पास आ जाता है। अब जब ये अटैक अपने इतने पास आता हुआ देखते हैं ना तो ये दोनों बंदे समझ जाते हैं कि शायद अब वो मरने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि लॉर्ड हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। अब भाई साहब जैसे ये दोनों बंदे चिल्लाकर कहते हैं ना तो यहाँ पर एक और बंदा प्रकट होता है जो कि घोस्ट क्लैन से ही था। अब जैसे ये एक और बंदा प्रकट होता है ना तो सबसे पहले हैरी मून के स्टूडेंट का जो अटैक था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद ये दोनों बंदे है ना इनसे पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें जो चीज को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भेजा था क्या तुमने वो प्राप्त कर लिया है। ये दोनों बंदे चलते हैं तो हमें से रिला देते हैं कि हाँ। और एक चीज जो अभी हाल यहाँ पर एक बंदा आया है ना उसे बताने लगते हैं। और जो बता रहे थे ना ये दोनों बंदे वो एक प्रकार से आप टोकन मान सकते हो कि टोकन जिसके जरिए जो हैरी मून के इग्निटेंस है ना उन्हें लिया जा सकता है। और ऐसा का ऐसा टोकन हमारे मतलब कि जो यूरो है ना उसके माथे पर लगा हुआ था। उम्मीद है समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये दोनों बंदे किस लिए आए थे। अब यहाँ पर जो नया वाला बंदा आया है ना वो जैसे इस टोकन को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में जो नया वाला बंदा यहाँ पर आया था ना एविल रेस का वो हमारे जान की ओर देखता है और जान पर एक पावरफुल हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे इस एविल रेस का बंदा हमारे जान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है ना तो एविल रेस का बंदा चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक हमारी जान के ऊपर शूट कर देता है। अब जैसे हमारा जान इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो जान समझ जाता है कि अब उसका मरना यहाँ पर पक्का है। अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि जो अभी हाल एविल रेस का बंदा आया है ना वो डाउ जान लेवल पर है। हालांकि उसकी पावर यहाँ पर पूरी नहीं है, वो सप्रेस है क्योंकि उसने यहाँ पर सिर्फ अपना ऑरा भेजा है और किसी और की बॉडी को कंट्रोल कर वो हमारी जान पर हमला कर रहा है। इसलिए ये बंदा सिर्फ डाउ के 9 स्टार वाले बंदे को ही मार सकता है। लेकिन हमारे जान के लिए तो ये अटैक भी काफी है मारने के लिए क्योंकि हमारे जान तो अभी सिर्फ 6 स्टार के पीक लेवल पर है। इसलिए जान समझ जाता है कि उसका मरना यहाँ पर पक्का है। लेकिन जान चलता है तो हार नहीं मानता। हालांकि यहाँ पर हमारा जान हिल नहीं पा रहा था फिर भी जान चलता है तो हार नहीं मानता और अपनी तलवार को निकालता है और यहाँ पर स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारा जान इस अटैक का इस्तेमाल करता है ना और दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं तो एक धमाका होता है बढ़ाम। लेकिन यहाँ पर कुछ भी असर नहीं होता बल्कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जो दूसरे नंबर का आइलैंड है ना वहाँ पर असर होता है। और वहाँ का जो आइलैंड है ना वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। मतलब कि कुछ हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। अब जब सामने जो अभी हाल बंदा आया था वो ये दिखता है कि इस लड़के ने मेरा अटैक को रोक लिया है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका जिप वाला अटैक किसी डाउ जान लेवल वाले बंदे को जख्मी कर सकता था और डाउ डी लेवल के 9 स्टार वाले बंदे को बहुत ही आसानी से मार सकता था। तो भला इस बंदे ने बोला जाए तो जान ने उसके इस अटैक को डिजोल्व कैसे कर सकता है, बोला जाए तो डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर जो नया बंदा आया था ना घोस्ट क्लैन का वो हैरान हो ही रहा होता है। तभी जो हैरी मून की स्टूडेंट है ना वो भी जो नया बंदा है ना उस पर हमला करने लगती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी टोकन को बाहर निकालता है। इसके अलावा जो अकीरा फ्लेम थी ना उसकी पूरा फुल स्ट्रेंज में पावर का इस्तेमाल करने लगता है। हालांकि हमारे जान ने दोनों बोला जाए तो टोकन को आगे फेंकने से पहले और अकीरा फ्लेम को इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारी अपने मुंह में गोलियों को ठूस लिया था ताकि उसकी पावर बढ़ सके। अब जान चलता है तो सीधा सामने वाले बंदे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब तीनों बंदे देखते हैं कि एक साथ बहुत सारे अटैक उनकी ओर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो यूतो थी ना उसने भी बोला जाए तो वो लंबे कानों वाली लड़की उसने भी इन तीनों बंदों पर हमला कर दिया था। अब जैसे ये तीनों बंदे देखते हैं कि बहुत सारे अटैक उनकी ओर आ रहे हैं तो जिस बंदे के पास वो टोकन था ना वो टोकन को वो यहीं पर फेंकता है और तेजी से यहाँ से भागने लगता है क्योंकि भाई जान बचे तो लाखों पाए एक कहावत है ना। इसलिए तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर भागने लगते हैं। हालांकि जान का और जो हैरी मून की स्टूडेंट है ना उसका अटैक 2 बंदों पर लग जाता है इसलिए यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। लेकिन जो तीसरा बंदा था ना बोला जाए तो जो यहीं पर कैद था हमारे जान का जो टोकन था ना वो उस बंदे को तो अपने शरीर बोला जाए तो टोकन के अंदर ही खींच लेता है और जो लॉर्ड सोल थे ना उस बंदे की सारी एनर्जी को अपने अंदर सोख लेते हैं। इसलिए उनका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और फाइनली 2 बंदे चलते हैं तो वो यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद एकदम शांति का माहौल होता है। हमारा जान मोयान और यूतू ब्रेक और बुड्ढा था ठीक है इनके साथ वो चलती हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ यूरो और हैरी मून की जो स्टूडेंट है ना वो अकेली ही रह जाती है। अब हैरी मून की स्टूडेंट चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है यूरो से कि अगर तुम यहाँ के इग्निटेंस प्राप्त कर लेती हो तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे वरना हो सकता है कि तुम मारी भी जाओ। यूरो चलती है तो हमें से रिला देती है। हालांकि जो हैरी मून की स्टूडेंट है ना वो यूरो की मन की भावनाओं को समझ जाती है कि शायद जो यूरो है ना वो कहीं ना कहीं जान को पसंद करती है। इसलिए वो पूछ ही लेती है यूरो से क्या तुम उस लड़की को पसंद करती हो। यूरो भी छुपाती नहीं है हैरी मून से और कह देती है कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, बोला जाए तो जान को पसंद करती हूँ। अब जैसे यूरो कहती है ना तो जो हैरी मून की स्टूडेंट चलती है तो वो यूरो से कहने लगती है कि हाँ पसंद करने से कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम्हें उसके साथ रहना है ना तो तुम्हें भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा क्योंकि मैं उस लड़के का भविष्य देख पा रही हूँ, वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इसलिए तुम्हें भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अब जब यूरो यहाँ पर हैरी मून की बात सुनती है ना तो वो हमें से रिला देती है और यहाँ पर जो भी इग्निटेंस है ना उन्हें लेने के लिए बैठ
जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती 1 साल गुजर जाता है। पता नहीं इन 1 सालों में हमारा जान क्या कर रहा है, लेकिन सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर फैंजियान पवेलियन को बताया जाता है। यहाँ पर फैंजियान पवेलियन के जो भी स्टूडेंट वगैरह है ना, मास्टर वगैरह है ना, वो परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर जान वगैरह कहाँ पर चलेगा। 1 साल होने को आया है लेकिन वो उनका अभी तक पता ही नहीं है। और जो लिटिल ई है ना, हमें उसे भी बताया जाता है। लिटिल ई महसूस कर सकता है कि जान है ना एकदम सुरक्षित है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता नहीं होती कि जान कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। वो सुरक्षित है, इसका मतलब वो एकदम सही होगा। बाकी इतने में जो ग्रीन फ्रूट थी ना, बोला जाए तो हमारे जान की ही ग्रुप की मेंबर जो कि एक स्नेक थी, ग्रीन फ्रूट थी ना, वो अपने क्लैन में वापस चली गई थी क्योंकि उसे अपने क्लैन में कुछ काम आ गया था। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जुआन लेन फैमिली को बताया जाता है, खासकर किंग जुआन लेन को बताया जाता है, जिसके पास 2 बंदे आते हैं और ये 2 बंदे वही होते हैं जो फेरीमून की स्टूडेंट और हमारे जान ने भगाकर वहां से भगा दिए थे, मतलब कि मार पीट कर। ये 2 बंदे वही होते हैं। अब ये 2 बंदे चलते हैं तो जो किंग जुआन लेन है ना, उससे जियान की और फेरीमून की स्टूडेंट की शिकायत करने लगते हैं। फैंजियान पवेलियन का एक स्टूडेंट है जिसके पास अकीरा फ्लेम है, उसकी वजह से मैं फेरीमून के एक रेनिटेंस नहीं ले पाया, तुम्हें उस बंदे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब जैसे किंग जुआन लेन सुनता है ना, तो वो हमें से हिला देता है कि टेंशन मतलब हम उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग टियान को बताया जाता है जो कि अभी भी जो तीसरे नंबर का पहाड़ है ना, वहीं पर बैठा हुआ था और इसके पास भी 8 से 10 बंदे बैठे हुए थे। हालांकि किंग टियान के सामने 3 से 4 बंदे बेहोशी की हालत में, आप ऐसा मान सकते हो कि मरे हुए डले हुए थे और 1 साल हो गया था। और किंग टियान अभी भी जो उसने चिड़िया निगली थी ना, उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम मेरी गुलाम बन जाओ, इससे अपन भविष्य में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन वो चिड़िया बात नहीं मान रही होती है। अब इतने में हमें किंग टियान के जो भी दिमाग है ना, जहाँ पर उसने वो चिड़िया को निकला है, बोला जाए तो किंग टियान के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो चिड़िया और किंग टियान आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और पिछले 1 साल से किंग टियान चिड़िया को शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओ, लेकिन चिड़िया मना कर रही होती है। और अब जो चिड़िया है ना, जी भी अब एक इंसान का रूप ले चुकी थी और जी बेहतरीन तरीके से लाल कलर के कपड़े पहने हुई थी। अब जब किंग टियान ये देखता है कि वो अपने शरीर के अंदर इस चिड़िया से फाइट नहीं कर सकता, तो किंग टियान चलता है तो हाथों की सील बदलकर इस चिड़िया को बाहर निकाल देता है। अब जैसे ये चिड़िया बाहर निकलती है ना, तो यहाँ पर एक सुंदर लड़की प्रकट हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका है। और जो टियान सैन है ना, बोला जाए तो वो पेड़ जिसकी हमारे जान ने गिरोह होने में मदद की थी, वो हमारे जान को यहाँ पर लाया है क्योंकि टियान सैन ने हमारे जान को वादा किया था कि वो उन्हें फाइटिंग स्पिरिट दिलाएगा, इसलिए टियान सैन यहाँ पर आ गया है। अब जैसे टियान सैन यहाँ पर आता है ना हमारे जान को लेकर, तो हमारा जान यहाँ से कुछ दूरी पर जो किंग टियान और बाकी के लोगों को है ना, वो उन्हें देखने लगता है। अब इतने में हमें किंग टियान को बताया जाता है जो कि इस लड़की, बोला जाए तो इस चिड़िया को बाहर निकाल कर इसे देखने लगता है जो कि एक लड़की का रूप ले चुकी थी। किंग टियान चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है और यहाँ पर जो 8 से 10 बंदे चलते हैं तो इस फॉर्मेशन को संभालने लगते हैं। अब जब ये लड़की ये देखती है कि जो किंग टियान है ना, वो उसे अभी भी सोलो करना चाहता है, तो ये लड़की चलती है तो गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है तुम्हारी ये हिम्मत की तुम अभी भी मुझे सोलो करना चाहते हो, कभी नहीं। हालांकि पहले ये लड़की जब चिड़िया के फॉर्म में थी ना, तब इसकी पावर डाउन जान लेवल पर थी, लेकिन अब जो इंसान के रूप में बदल गई है ना, तो इसकी जो पावर है ना वो थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। इसलिए जो किंग टियान ने यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनाया है ना कहीं ये लड़की उस फॉर्मेशन में दबती हुई दिखाई दे रही है। अब जो लड़की और किंग टियान चलते हैं तो यहाँ पर काफी देर तक लड़ते रहते हैं। हालांकि किंग टियान यहाँ पर जो 8 बंदों ने फॉर्मेशन बनाया है ना, उसकी सहायता से लड़ रहा था, इसलिए किंग टियान को कहीं ना कहीं ऊपर से अपर हैंड हासिल था। अब किंग टियान चलता है तो एक पावरफुल अटैक हमने जो चिड़िया वाली लड़की है ना उस पर मार देता है। अब जैसे ये लड़की इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना, तो ये लड़की इस अटैक को डॉज नहीं कर पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर किंग टियान चलता है तो एक मुक्का जिसमें जीवन और मौत की शक्तियां मिक्स थी, वो भी इस लड़की पर मार देता है। अब जैसे ये लड़की दोनों अटैकों को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना, तो ये कुछ भी नहीं कर पाती है और दोनों अटैक इसमें हिट कर जाते हैं, जिस वजह से लड़की चलती है, चिड़िया वाली लड़की चलती है तो बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। लेकिन अब ये चिड़िया वाली लड़की चलती है तो समझ जाती है कि शायद वो किंग टियान से नहीं जीत सकती, इसलिए यहाँ पर ये भागने की सोचने लगती है। लड़की चलती है तो एक सिलेटी कलर की फ्लेम बाहर निकालती है और जो किंग टियान है ना, उसके ऊपर इस सिलेटी कलर की फ्लेम से हमला कर देती है। अब जैसे ही किंग टियान इस सिलेटी कलर की फ्लेम को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा कि जो जुआन लेन फैमिली है ना, उसके साथ में फ्लोर पर एक होली फ्लेम कैद है और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंश किंग टियान के पास उपलब्ध है लाल कलर के फॉर्म में। और जो सिलेटी कलर की फ्लेम है ना, ये मतलब कि ये भी एक होली फ्लेम है। और जब किंग टियान सामने वाली लड़की को सिलेटी कलर की फ्लेम से हमला करते हुए देखता है ना, तो किंग टियान के अंदर जो लाल कलर की होली फ्लेम है ना, उससे कहीं ना कहीं किंग टियान समझ जाता है कि जो सामने सिलेटी कलर की फ्लेम है ना, वो भी एक होली फ्लेम है। इसलिए जो किंग टियान है ना, वो थोड़ा सावधान हो जाता है। किंग टियान चलता है तो जो भी फॉर्मेशन के जरिए वो सामने वाली लड़की से लड़ रहा था ना, फिलहाल ही में सामने वाली लड़की ने जो होली फ्लेम से अटैक किया है ना, उसे मतलब कि उसे डिफेंस करने की सोचने लगता है और तो डिफेंस करने भी लगता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर ये लड़की चलती है, बोला जाए तो ये चिड़िया चलती है तो यहाँ से 9 to 11 बोला जाए तो भाग जाती है। किंग टियान चलता
निकलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो स्लेटी कलर की फ्लेम है ना उससे लड़ रहा होता है, इसलिए वो उस पक्षी को भागते हुए नहीं देख पाता। अब सीन शिफ्ट होता है और जो पक्षी है ना जो एक पहाड़ पर जाकर रुकती है और यहाँ पर बैठकर मस्त तरीके से कल्टीवेट करने लगती है। अब जैसे ये कल्टीवेट करती है ना तो ये महसूस करती है और आस पास दिखने लगती है और कहने लगती है कि कौन है। इतने में यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर प्रकट होता है ना तो जो हमारा जान है ना उसके चारों तरफ जो घोस्ट क्लैन की शक्तियां होती है ना वो लपटी हुई होती है। और जब ये सामने वाली पक्षी हमारे जान को देखती है ना, खासकर उसके ऊपर घोस्ट क्लैन की शक्तियां देखती है ना, तो ये हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम घोस्ट क्लैन से हो। हमारे जान को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। चलो थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ कि भाई जो गोल्डन ड्रैगन है ना उन्होंने जो लॉर्ड सोल है ना उससे कह दिया है कि फिलहाल के लिए तुम जो जान है ना उसे घोस्ट एनर्जी से कवर कर लो ताकि वो सुरक्षित रहे। इसलिए जान के शरीर के चारों तरफ घोस्ट एनर्जी तैर रही है और जो पक्षी है ना वो घोस्ट एनर्जी को पहचानती है, इसलिए वो पक्षी हमारे जान से पूछने लगती है कि क्या तुम घोस्ट क्लैन से हो। खैर जो भी हो, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं मैं एक नई नोवेल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसे आप सुन सकते हो, ठीक है, इसी चैनल पर है वो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।